उन माँ बाप पे क्या बीती होगी जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को दूर करके खुद से दूसरा जगह में पढ़ने लिखने के लिए भेजा होगा, ताकि वो बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, अपने माँ बाप के नाम रोशन करे। लेकिन क्या अगर वही बच्चा बिना किसी गलती की, बिना किसी कारण की बेमौत मारा जाए, तब उन माँ बाप पे क्या बीती होगी जिनके घर पे ये सब हुआ है ना, वही समझ सकता है। जिन माँ ने अपने एक जवान बेटा को खो दिया, जिन बाप ने अपने एक सहारा को खो दिया, एक बोल सकते एक सहारा ही था, तो अगर उनके सहारा को अगर कोई छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा। इंडियन के लोगों के साथ अगर इंडिया के लोग, और ऊपर से प्लस दूसरा वो जो एक लड़का था युग अवस्थी अवस्थी हवस्थी जो भी है नाम, वो नेपाल से आके इंडिया के लोगों को ही डरा रहे, धमका रहे, मार पीट करके एक इंसान का जान ले लिया। हम लोग का इंडिया का लोग जो था ना, वो कम पड़ गया था। इसलिए बाहर के लोग आके भी अभी इंडिया को इंडिया जैसा नहीं ट्रीट कर रहा है। बाहर के लोग आके भी इंडिया को दूसरा जगह का लोग जैसे ट्रीट करके उसको मार रहा है, धमका रहा है। यही होते आ रहा है हम लोग नॉर्थ ईस्ट लोग के साथ। हमेशा ऐसा क्यों? जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट में आता है तो उन लोगों को हम नॉर्थ ईस्ट लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं होता। क्यों? अरे बाहर देश तो छोड़ो, शायद इंडिया में ही, शायद क्या इंडिया में तो बहुत सारा हादसा हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट के लोग तो इंडिया में ही सेफ नहीं है। एक तरफ से बोल सकते हैं कि बाहर के देश में थोड़ा बहुत सेफ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडिया में खुद से ही सेफ नहीं है। क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़ा खुद के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, कुछ काम करने के लिए अगर बाहर में जाता है तो उन लोगों को चाइनीज़, चिंकी, क्या क्या बोल बोल के उन लोगों को सच में धमकाता है, नीचा दिखाता है। इस भारत में ना सिर्फ आपके धर्म देख के नहीं, बल्कि आपके रंग रूप देख के भी आपसे नफरत करते हैं। आपको डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा, खून कर देगा। और एंजल चकमा के साथ भी वही हुआ है। उसे खुद इंडियन नहीं बोलना चाहिए था, उसे चुप रहना चाहिए था। लेकिन कब तक चुप रहते हैं? जब एक ही बात को आपको बार बार दोहराया जाएगा, जब आप जहाँ पर जाते हो वहाँ पर आपका पीछा करके करके वो लोग आपको इतना इरिटेट कर दे कि आपको मुंह खोलने में ही मजबूर कर देगा, तो कब तक बर्दाश्त करेगा एक इंसान? कितना बर्दाश्त करेगा? जब आप खुद ही इंडियन के हो और आप इंडिया के लोगों से ही अगर इस तरह के ताने सुनने को पड़ते हैं तो कैसा लगता है? प्लान के साथ ही आए थे वो लोग कि आज इन लोगों को मारना है, इन चाइनीज़ लोगों को देश से हटाना है, यही प्लान करके आए थे उन लोग। चाकू कहाँ से आया भाई? अगर वाकई में अगर मारने का प्लान नहीं था तो चाकू कहाँ से आ गया? हमेशा चाकू साथ में लेके घूमते हैं क्या लोग? कमाल है। इरिटेट क्यों ना हो, ये एंजल चकमा को मुंह नहीं खोलना चाहिए था। अगर वो चुप रहता तो शायद वो अभी जिंदा होता, क्योंकि उसे समझना चाहिए था कि कुत्ते जितने भी भौंकते भोगने दो, वो चुप नहीं होने वाले। गली में फिरता हुआ आवारा कुत्ता है वो लोग। कहीं मुझे लगता है ना, जो ये लोग खुद को इंडियन इंडियन बोल के जो इंडियन में रह के इंडियन के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग इंडियन का नहीं है, कुछ बाहरी देश से आतंकवादी लोग ही हो सकते हैं। ये लोग इंडिया में रह के इंडिया के लोगों से ही नफरत, इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को ही मारपीट, कभी धर्म के नाम से, कभी रंग रूप से। भारत के लोगों को ना दूसरा जगह से आके भारत में हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के लोग भारत के लोगों से ही लड़ते हैं, मारते पीटते मार ही देते हैं यार, क्या ही बोले। एक ही बात को अगर आपको बार बार दोहराया जाए तो आपको इरिटेट तो होगा ही। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गुस्से में उन्होंने गलत बोल दिया हो या कोई गाली दे दिया हो। उन्होंने बस इतना ही कहा कि हम इंडियन हैं, हम चाइनीज़ नहीं है। कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो आप लोगों को यकीन हो जाए कि हम भी इंडियन हैं? बस इतना बोला। अब इतना से बात से कोई गुस्सा होता है क्या? और तो और हैरान कर देने वाला बात तो यही है कि उन 6 ग्रुप में से एक तो ऐसे ही है जो खुद ही इंडियन नहीं है और इंडिया में आके इंडिया के लोगों को ही मार रहा है। सोच सकती हो कि किस तरह के सोच के लोग हैं। एक लड़का जो इंडिया का है ही नहीं,
और वो इंडिया लोगों के साथ मिलके वो, अभी इंडियन नहीं बोलता, मैं इंडियन नहीं बोलूँगी उन लोगों की, क्योंकि इंडियन बहुत प्यारा है, इंडियन के लोग बहुत प्यारे हैं। वो लोग आतंकवादी हैं, वो लोग इंडिया नहीं है। सोच सकते हो यार, इंडिया अभी महान है यार हमारा इंडिया, मतलब इंडिया, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है। मगर इंडिया के जो इस तरह के जो लोग हैं ना, इनसे मुझे सख्त नफरत है, जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है इन लोगों को। जो हम लोगों को इंडियन नहीं बोल रहा है ना ये लोग, मुझे तो लगता है ये लोग खुद ही इंडियन नहीं है, इसलिए तो इतना नफरत कर रहा है यार इंडिया लोगों से। ये एक बार नहीं हुए, ये एक बार सिर्फ या अभी सिर्फ एंजल चकमा के साथ हुआ ऐसा नहीं है, बहुत बार हो चुका है। वाकई में ये सिर्फ एक लड़का का, एक इंसान का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ ही ऐसा हुआ है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ। गुस्सा तो सच में बहुत आता है ये सब देख के, ये सब सुन के। गलती क्या था उस इंसान का, उस लड़का का गलती क्या था कि वो इंडियन है? उसको ये नहीं बोलना चाहिए था कि हम इंडियन है। सच में अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट से सच में अगर इतना नफरत कर रहा है ना, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को अलग ही कर देते, इंडिया के नाम से हटा देते। आप लोग सोच सकते हो, जो फौजी, जो एक जवान BSF, वो अपने देश की रक्षा करने के लिए 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, यहाँ तो उनके खुद के घर पे ही हमला हो गया। देश को बचाते बचाते अपने घर के लोगों को ही नहीं बचा पाया। अगर सच में ना हम नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को अगर इंडियन नहीं मानते ना, तो सच में अलग कर दो। सबसे ज़्यादा बात और सबसे ज़्यादा अच्छा तो वही रहेगा कि हम अलग रहे, क्योंकि सच में थक गए हम, खुद को इंडियन साबित करते करते थक गए। और कितना साबित करना होगा, और कितने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खुद की जान गंवाना पड़ेगा कि हम इंडियन है बोल के, तब भी यकीन नहीं होता है क्या? और सच बात, क्या करना होगा हमें जो खुद को हमें इंडियन साबित करने के लिए? बता दो ये भी, क्या करना होगा? शायद हम वो भी कर ले। और मैं नहीं चाहती कि आने वाले दिन में हमारे इंडियन, जी हाँ इंडियन ही है हम, हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ दोबारा इस तरह की कोई हादसा हो। इसलिए मुझे चाहिए जस्टिस, एंजल चकमा के लिए जस्टिस चाहिए, क्योंकि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेंगे तब तक शायद हमारे साथ इस तरह के हादसा होते रहेंगे। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, स्पेशली जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जस्टिस फॉर एंजल चकमा के लिए कमेंट पे लिखो। और जो भी एंजल चकमा के लिए वीडियो बना रहा है, प्लीज़ उन लोगों को भी सपोर्ट करो और उनके कमेंट पे भी जाके जस्टिस फॉर एंजल चकमा करके कमेंट लिखो, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम एक साथ अगर मिलजुल के अगर नहीं लड़ेंगे तो हमारी आवाज़ कभी कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे पास यही विनती है। धन्यवाद सबको।